हे ऑल, मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं यहाँ पर आपसे शेयर करती हूँ पौराणिक कहानियां, ऐतिहासिक कहानियां, कुछ गॉस्ट स्टोरीज। लेकिन आज की जो स्टोरी थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंट है, वो भी आपका फेवरेट जॉनर ही है। वो है पुनर्जन्म की कहानी। हम गाहे बगाहे सुनते रहते हैं, कभी न्यूज़पेपर में या कभी न्यूज में इस तरह की कुछ न्यूज आती है कि किसी बच्चे ने अपने पूर्व जन्म को याद कर लिया है, पूर्व जन्म के रिश्तों को पहचान लिया, उससे रिलेटेड वो कोई बातें कर रहा है। तो हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ उन चीजों को पढ़ते, देखते, सुनते हैं। तो आज की जो ये इवेंट है, जो आर्टिकल है, वो एक पुनर्जन्म पर ही आधारित है। और क्योंकि इसको कोर्ट तक में जो भी जिसका पुनर्जन्म हुआ था उसकी गवाही को वहां पे मान्य किया गया था। इट मीन्स कहीं ना कहीं इसको मान्यता मिली कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। तो आज का ये जो आर्टिकल है वो पुनर्जन्म पर ही आधारित है। तो अगर आपको मेरे इस पॉडकास्ट पर अच्छे लगते हैं, पॉडकास्ट कहानियां अच्छी लगती है, तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसे ही स्टोरी शेयर कर सकूं। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई गॉस्ट स्टोरी है या कोई इस तरह का इवेंट है या ऐसी कोई स्टोरी है जो आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, इसे मैं नरेट करके और लोगों को सुनाऊं, तो आप जरूर मुझे शेयर करिए। मेरे ईमेल आईडी पे या फोन नंबर पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है एक ट्रू स्टोरी, वो भी पुनर्जन्म पर। शुरुआत या इवेंट की शुरुआत हुई 1983 में। 1983 की एक रात आगरा के एक व्यापारी जिनका नाम था सुरेश वर्मा अपनी कार से घर लौट रहे थे। उन्होंने अपने बंगले के बाहर अपनी कार रोकी और हॉर्न बजाया, लेकिन बहुत बार हॉर्न बजाने के बाद भी बंगले में से कोई बाहर नहीं निकला। मीन्स दरवाजा किसी ने नहीं खोला। तो आखिरकार वो ही कार में से उतरे और बंगले की तरफ चल दिए ताकि दरवाजा खुद ही खोल सके और गाड़ी अंदर पार्क कर सके। तभी अचानक दो लोग बंदूक लेकर उनके पास दौड़ के आए और वो कुछ समझ पाते उसके पहले ही उनमें से एक ने उनके सीधे सिर पर ही गोली मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन घर में किसी को भी ये नहीं पता था कि सुरेश पर किसने हमला किया। उनके परिवार ने बड़ी मुश्किल से उनकी ये जो मौत हुई, बड़ी नृशंसता पूर्वक उनकी हत्या हुई, उसको स्वीकार कर लिया समय के साथ। लेकिन इस घटना के 5 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सारे इंसिडेंट फिर से ताजा हो गए। 4 साल का एक बच्चा जिसका नाम टीटू सिंह खुद को सुरेश वर्मा कहने लगा। बात है 10 दिसंबर 1983 की। आगरा का एक भारी इलाका था, जो झुग्गी झोपड़ियां जहां होती है वैसा ही एक इलाका था। वहां पे एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम रखा तोरण सिंह और निक नेम जैसे प्यार से बोलते हैं तो उसका नाम टीटू नाम रखा। लेकिन जब वो 2 साल का हुआ तो उसने कुछ अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी, जैसे कि ये तो मेरा घर ही नहीं है, आप मेरे माता पिता नहीं हो, मेरा नाम टीटू नहीं बल्कि मेरा नाम तो सुरेश है, मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। ऐसी कई सारी बातें वो करने लगा। लेकिन अपने बेटे की बातें सुनकर जो माता पिता थे टीटू के बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने, इसी टीटू ने कई बार अपने माता पिता की गरीबी का मजाक तक भी उड़ाया। और जब उसको कपड़े देते थे कि जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में रहते थे तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो हमेशा ये भी कहने लगा कि मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है, मेरी गाड़ी है, बंगला है, मैं मतलब इतनी गरीबी में नहीं रह सकता हूँ। इस तरह की बहुत सारी वो बातें करने लगा जो माता पिता को बहुत हर्ट भी होती थी। लेकिन बच्चा समझकर कि आजकल बच्चे बहुत कंपेयर करते हैं तो उन्हें भी लगा शायद ये इसीलिए ऐसे बातें कर रहा है। लेकिन टीटू हर दिन कोई नई कहानी उन लोगों को सुनाता था। मतलब उसका व्यवहार भी दिनों दिन अजीब, 2 साल के बच्चे का व्यवहार कैसा होता है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट उसका व्यवहार होने लगा। साथ ही वो जिद भी करता था कि मुझे आगरा लेके जाओ, मुझे उन लोगों से मिलाओ। इस तरह की बहुत सारी बातें करता था। एक दिन की बात है, उसके पिता जिनका नाम अशोक था किसी काम से आगरा चले गए। जब टीटू को ये बात पता चली तो वो अशोक पर भड़क गया कि मुझे क्यों नहीं तुम आगरा लेकर गए। बहुत चीखने चिल्लाने लगा और मतलब वो ये चाहता था कि मुझे आगरा लेकर जाओ जहां मैं अपने असली परिवार से मिलना चाहता हूँ। मैं भी टीटू ने बताया कि आगरा में उसकी एक रेडियो की दुकान भी है। अब टीटू की ये जो कहानी, जो बड़ी ही अजीब कहानी है, इसका राज जानने के लिए उसके जो पिता, अभी जो उसके पिता अशोक थे, वो वहां पर उसको लेकर गए।
और वहां पर उन्होंने जैसे जानकारी प्राप्त करी तो उनको सचमुच ही आगरा के माल रोड पर एक रेडियो की दुकान मिली और दुकान पर लिखा था सुरेश रेडियोस। उन्होंने जब दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान पर एक महिला बैठी हुई थी। उन्होंने उससे जब बात की तो उन्होंने बताया कि मैं सुरेश की विधवा हूँ। और जब ज्यादा बातचीत हुई तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम उमा वर्मा है और इस दुकान के जो असली मालिक है वो है सुरेश वर्मा और मैं उनकी विधवा हूँ। और उन्होंने ये भी बताया है कि सुरेश की मौत करीब 5 साल पहले ही हो चुकी है और किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अशोक ने उमा वर्मा थी उनको अपने बेटे के अजीब व्यवहार के बारे में जानकारी दी और बताया कि वो इस तरह की बातें करता है। तो उमा जी को भी टीटू के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुकता है और उससे मिलने की भी उत्सुकता हो गई। अब उमा जी के मन में भी कई सवाल उठने लगे कि कहीं ये मेरे पति सुरेश का पुनर्जन्म तो नहीं है, क्या वही फिर से जन्म लेकर टीटू के रूप में तो नहीं आ गया। तो उमा जी टीटू से मिलने उनके घर आगरा में जो झुग्गी बस्ती में था वहां पर गई। तो टीटू जैसे ही उमा जी को देखा तो उनके पास जा गया और पूरा उनसे लिपट गया। तो उमा जी वहां पर मारुति कार में आई थी तो वहां पर वो गुस्से में टीटू उनसे पूछने लगा कि तुम्हारी फेट कार कहाँ है। तो उमा जी कुछ जवाब नहीं दे पाई लेकिन उन्होंने सोचा कि इसको कैसे मालूम कि हमारे पास फेट भी थी। फिर बाद में पता करने पर मालूम चला कि सुरेश वर्मा जिनकी मृत्यु हुई थी उनके पास फिएट कार थी। तब उमा ने बताया कि वो किसी को उन्होंने बेच दी है। फिर इसके बाद तो जो टीटू जो बच्चा था वो उमा जी के साथ उनके घर गया और उनके जो माता पिता जो बुजुर्ग हो गए थे उनसे भी मुलाकात की और ऐसी कई बातें उन्होंने बताई जो केवल सुरेश जी को ही मालूम थी। पहले सब लोगों को लग रहा था कि ये तो बच्चा है, बहुत ही मासूम हरकतें, बचकानी हरकतें कर रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी राज की बातें बताई जो सिर्फ सुरेश को ही मालूम थी। तो ये पूरी ही कहानी पूरे आगरा में फैल गई। जो भी लोकल न्यूज़पेपर्स थे, टेलीविजन थे, वहां पर भी टीटू के इंटरव्यूज होने लग गए। उनके बारे में, उनके पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारे किस्से फैलने लगे और धीरे धीरे टीटू को अपने अतीत की बहुत सारी बातें याद आने लगी। उन्होंने अपना घर, अपने दुकान, सबका पता बिल्कुल ठीक ठीक बताया। टीटू जब सुरेश के घर पहुंचा तो वहीं आंगन में खड़ा हो गया और एक पेड़ की तरफ इशारा किया और उन्होंने उमा को, मतलब जो अपनी पत्नी थी उमा जी, उनको बताया कि उस पेड़ के नीचे खोदो, वहां पर मैंने कुछ सोने के सिक्के गाड़े थे। एक्चुअल में जो सुरेश वर्मा थे वो उनके कई सारे ऐसे लीगल इलीगल कई बिजनेस थे। तो वो उन्होंने अपने जो कई जो भी इस तरह के काम करते हैं तो वो अपने पैसों को कई जगह कई सोर्सेस पे छुपा के रखते हैं। तो उनने भी वैसे ही किया था, लेकिन उनने उन सभी चीजों का बिल्कुल ठीक ठीक जगह बताया। लेकिन क्योंकि हम पुनर्जन्म साबित करने के लिए कोई भी ठोस पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन सुरेश एक बहुत ही जिद्दी इंसान था और वही व्यवहार अब जब टीटू पैदा हुआ तो उसके व्यवहार में भी देखने को मिल रहा था। तो उसके माता पिता ने बताया कि जब एक बार वो बाजार से गुजर रहे थे, चूड़ियों का जो मार्केट होता है वहीं पे, तो जब अशोक चूड़ी वाले को पैसे देने जा रहे थे तो उसने चूड़ी वाले को धमकाया कि वो उसके मेहमान है और अगर उसने उनसे पैसे ले लिए तो उसे उड़ा देगा। मीन्स इस तरह का गुस्सा, क्रोध जो सुरेश के व्यवहार में था वो बिल्कुल टीटू के व्यवहार में भी आ गया। फिर इसके बाद टीटू ने एक ऐसी बात कही जो बहुत ही बड़ी बात बन गई, जो मीडिया में जिसके बारे में बहुत बात हुई। तो टीटू ने बताया कि सुरेश की हत्या के लिए उसके साथ उसके जो बिजनेस में शामिल एक शख्स ही जिम्मेदार है। पहली बार 4 साल के एक बच्चे को उसके पिछले जन्म में हुई हत्या के बारे में गवाही देने का मौका दिया गया। मामला आगरा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में टीटू ने सुरेश की मौत की पूरी घटना सिलसिलेवार बताई। उसने बताया कि कैसे उसके सिर के दाहिने हिस्से में गोली मारी गई थी और जब सुरेश वर्मा का पोस्टमार्टम हुआ और उसकी रिपोर्ट की जांच करी तो टीटू की सारी बातें बिल्कुल सत्य ही साबित हुई। इस मामले में टीटू के बर्थमार्क की भी अहम भूमिका बताई गई क्योंकि उसको अभी भी वहीं पर एक बर्थमार्क था जहां पर गोली लगी थी, क्योंकि उसके सिर की दाहिनी ओर एक अजीब तरह का गोलाकार बर्थमार्क, जैसे जब हम बच्चे पैदा होते हैं तो कोई कोई निशान लेके पैदा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही मार्क भी था। वहीं पे सुरेश को गोली लगी थी। तो ऐसी इतनी सारी चीजें साक्ष्य के रूप में सामने आ रही थी और सुरेश के जो परिवार
के लोग थे वो बिल्कुल उन सारी ही बातों को बिल्कुल सत्य मान रहे थे। कुछ शोधकर्ता पुनर्जन्म और बर्थ मार्क के बीच संबंध की भी बात करने लगे। उनका भी कहना था कि बर्थ मार्क पिछले जन्म की जो भी चोटें लग जाती है उनसे जुड़े होते हैं। तो टीटू के मामले में भी उसके बर्थ मार्क सुरेश के गोली के घावों से बिल्कुल मेल खा रहे थे। अंत में इन सभी सबूतों के आधार पर आगरा की अदालत ने सुरेश का पुनर्जनन टीटू के रूप में स्वीकार किया और हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, मतलब मिली ही होगी। और 2 हत्यारों में से एक का स्केच बनाया गया, हत्यारा पकड़ा गया और उसे 15 साल की सजा सुनाई गई। ये बहुत ही बड़ा फैसला था जो केवल और केवल पुनर्जन्म के आधार पर ही दिया गया। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, कानून अदालत ऐसे अंधविश्वास कहती है, उस पर यकीन नहीं करती है। लेकिन सुरेश वर्मा की हत्या 28 अगस्त 1983 को देर रात को आगरा में हुई थी और एक मृत व्यक्ति की आत्मा एक नवजात शिशु के गर्भ में प्रवेश करती है और उसकी जगह ले लेती है। यह गर्भाधान से लेकर जन्म तक होता है। सुरेश की आत्मा ने बच्चे के जन्म से ठीक पहले मूल बच्चे की आत्मा को बदल दिया, क्योंकि उनका जो जज्बा था ना कि सब लोगों से मैं बदला लूंगा और अपने लिए न्याय प्राप्त करके रहूंगा, उसी के कारण उनकी आत्मा टीटू के शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे ही टीटू की जन्म तिथि निकली, लोगों ने अपनी अपनी कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो सब फेक है, बच्चे टीटू का परिवार पैसे के लिए अपने बच्चे से नाटक करवा रहा है, पुनर्जन्म की झूठी कहानियां फैलवा रहा है। लेकिन अगर बहुत सारे तथ्यों को देखा जाए तो टीटू को सुरेश और उसके परिवार के अंदरूनी मामलों के बारे में जानकारी कैसे हुई, कैसे पता चला। जैसे कई चीजें, जैसे उसने पेड़ के नीचे खोदने का काम, वहां पर कुछ सोने के सिक्के वगैरह निकले और भी बहुत सारी, बहुत मतलब इस काफी लंबा केस चला था और बहुत सारे साक्ष्य भी मिले थे। लेकिन ये पुनर्जन्म का एक ऐसा किस्सा है जिसे के कोर्ट ने भी एक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया और जो भी अपराधी थे उसकी हत्या के लिए उनको सजा भी हुई। तो है ना अद्भुत किस्सा। तो ऐसे कई किस्से बड़े ही रोमांचक होते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं। और माना ही जाता है कि जब बच्चा 5 साल का होता है तब तक उसकी मेमोरी में पुनर्जन्म होता है। जो कई बच्चों का, अगर उनके कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं तो उन्हें अपना पुनर्जन्म बहुत अधिक याद रह जाता है। लेकिन हमें अधिकांश तौर पर जो साधारण लोग हैं, हमें अपना पुनर्जन्म याद नहीं रहता है। लेकिन जब भी किसी घटना में या कोई ऐसी दुखद घटना के बाद किसी की मृत्यु होती है तो जो आत्मा होती है बड़ी अतृप्त हो जाती है और वो अपने पूर्व जन्म के हिसाब को चुकता करने के लिए उन यादों को अपने साथ ले आती है। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई स्टोरी है तो उसे जरूर शेयर करें। आई होप आपको भी ये किस्सा, क्योंकि ये तो सचमुच का ही किस्सा है और बहुत पुराना भी नहीं जिसे हम कह सकते हैं, तो सुनकर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन बाय।